आपको अनुमान लगाना है आगे बढ़ाइए चित्र में किस किस चीज का चित्र है, कौन पक्षी है। आप लोग अनुमान लगाइए, अनुमान लगा करके बताइए आपको कौन कौन सा चित्र दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। बकुला, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? हाँ देखिए, आपने पहचान लिया, एक पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? उड़ने वाली चिड़िया भी दिख रही है। चिड़िया भी दिख रही है, मुर्गी। उड़ने वाली चिड़िया जो दिख रही है वो है हंस, उसका नाम है हंस। और बताइए, आप लोग बताइए आपकी तरफ से क्या दिख रहा है चित्र में? आदमी भी दिख रहा है। आदमी और आदमी और भी दिख रहा है, और कछुआ दिख रहा है। पानी क्या इस चित्र से आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बता रहा है ये चित्र, कुछ बता रहा है? जी सर। चिड़िया जो कछुआ समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा चिड़िया का भी नहीं समझ आ रहा सर बताइए। तालाबे के लगे के चित्र है। हाँ तालाबे के लगे चित्र है। तालाबे के लगेगा? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा पहचान लिया, बिल्कुल सही आपने पहचाना। अनुमान लगाइए ना। और आप लोग बताइए ये चित्र क्या बता रहा है? सर जी, हंस कछुए को खाने जा रहा है। खाने जा रहा है? ये हम तो खाएगा कछुआ। खाने नहीं जा रहा है भाई। देखिए इसको मैं दिखाऊंगा आपको। पीछे से इधर भी दिखाते रहिए। ये हाँ, पोस्टर चल और रहा आप लोग है। बताइए। पहले ही पता है कि अनुमान है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये चित्र क्या बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक नदी था। देखिए सुनिए, एक अब महत्वपूर्ण बात क्या है, चार्ट और बिग बुक का रोल देखिए यहाँ पे क्या है। चार्ट और बिग बुक के माध्यम से आप बच्चों में समझ विकसित कर सकते हैं। किसकी? कहानी बनाने की, कविता बनाने की। मान लीजिए बच्चा छोटा है, भले बना पाए न पाए, लेकिन वो समझ जो है उसकी विकसित हो रही है। अब देखिए इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, अब समझ आएगा। एक तालाब है, एक तालाब में दो पक्षी, दो हंस और एक कछुआ साथ साथ रहते हैं। उन तीनों में इतनी गाढ़ी मित्रता हो गई है, एक दूसरे से अपनी बात प्रतिदिन साझा करते रहते हैं। अचानक कुछ दिनों में सूखा पड़ गया, उस गांव में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से तालाब का पानी सूख जाता है। जब तालाब का पानी सूख गया, उसमें दो पक्षी जो थे वो उड़ने वाले थे, उनके पास पंख था। वो तो सोचे, बात किए उससे कछुआ से, कछुआ भाई हम लोग तो उड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, लेकिन तुम कहाँ जाओगे, तुम कैसे जाओगे? वो कछुआ बोला, मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, क्या तुम मेरा सहायता नहीं करोगे, मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दोगे? तो उन हंसों ने कहा, नहीं मित्र, मित्र किस दिन काम आएगा, हम आपकी सहायता करेंगे। हम लोग चलिए बैठ करके एक योजना बनाते हैं। योजना में तीनों मिल करके एक योजना बनाए कि हम लोग आपके लिए एक छड़ी लाते हैं। उस छड़ी को दोनों हंस एक किनारे किनारे पकड़ लेंगे, आप उस छड़ी को बीच में पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद शर्त एक रखा, हम आपको दूसरी जगह दूर, बहुत दूर एक तालाब है, वहाँ पानी नहीं सूखता है, वो 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम ले जाकर के आपको छोड़ेंगे। शर्त एक ही है कि आपको बोलना नहीं है। कछुए के सामने शर्त रखा गया कि आपको बोलना ही। और कछुआ जो था वो बातूनी था, बहुत बोलता था, बार बार अपनी बात कहता रहता था। तो उन्होंने शर्त रख दिया, देखिए भाई हम आपका जान बचा सकते हैं, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन जान कैसे बचाएंगे, जब आप बोलेंगे नहीं, हमारी बात को मानेंगे। कछुआ तैयार हो गया और कछुआ उस छड़ी को बीच में पकड़ लिया, दोनों हंस उस छड़ी को पकड़ कर लेकर के उड़ने लगे। अभी एक गांव आया, जैसे ही उड़ते जा रहे थे एक गांव आया। गांव में कुछ लोग टहल रहे थे, देखा अरे ये क्या, इन हंस और कछुए का देखिए इतनी अच्छी मित्रता है, एक कछुए की सहायता करने के लिए दोनों हंस उसको उड़ा के ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कछुआ तो बातूनी था, उसने देखा नीचे हमारी तो प्रशंसा हो रही है, हमारी विषय में चर्चा हो रही है, तुरंत उसने बोल पड़ा। जो उसके साथ शर्त लगाई गई थी उस शर्त का पालन नहीं किया, वो बोल पड़ा, उसके मुख से छड़ी छूट गई और कछुआ जमीन पे गिर पड़ा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना। हम लोगों को सामग्री दी गई थी।